नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं साज इंग्लिश और आपका स्वागत दिल से करते हैं। चलिए, आज हम लोग को पढ़ना है हिंदी में एक लेख और एक पत्र। हाँ, आज हमको पढ़ना है हिंदी में एक लेख और एक पत्र, जिसके राइटर का नाम है भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह। तो सारांश देखेंगे, कहानी का पूरा सारांश देखेंगे। यही एग्जाम में आपको पूछता है और आपको हूबहू ऐसा ही लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सारांश। प्रस्तुत निबंध। हाँ, सबसे पहले ये जानेंगे जो ये आपका जो चैप्टर जो है ये निबंध है। क्या है? निबंध है। देखिए, एक ऑब्जेक्टिव आपका यहीं पर कंप्लीट हो गया कि ये जो चैप्टर है क्या है, कहानी है, निबंध है, एकांकी है, आत्मकथा है, तो क्या है? निबंध है। क्लियर? और कभी भी कोई चैप्टर का नाम जब लिखेंगे ना तो उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। ठीक है, तो एक लेख और एक पत्र। अब यहाँ पर जो भी रहेगा चैप्टर का नाम उसका हम वैसा ही लिखेंगे। इन्वर्टेड कॉमा इधर, इधर भी इन्वर्टेड कॉमा, और चैप्टर का नाम, चाहे वो इंग्लिश का हो या हिंदी का हो। क्लियर? ठीक है ना। चलिए, तो प्रस्तुत निबंध एक लेख और एक पत्र भगत सिंह द्वारा लिखी गई है। क्लियर? हाँ, भगत सिंह लिखे हैं। ठीक है, वे बताते हैं कि विद्यार्थी को पढ़ने के साथ साथ राजनीति में भी दिलचस्पी लेनी चाहिए। हाँ, वो बताते हैं कि विद्यार्थी सिर्फ पढ़ रहे हैं नहीं, पढ़ाई कीजिए, बात सही है, लेकिन साथ साथ आपको देखना पड़ेगा राजनीतिक में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, कौन सा नेता कितना भ्रष्ट है, हमको उसमें क्या करना चाहिए, हमको भी आगे बढ़ना चाहिए, हमको भी अपना सुझाव देनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से घर आ रहे हैं, देश में क्या हो रहा है, क्या समस्या है ना, क्या होना चाहिए, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। नहीं, आपको भी मतलब होनी चाहिए। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि राजनीति में जो भी हो रहा है आपको उसमें शामिल होना चाहिए। ठीक है, जानना चाहिए कि हाँ ये चीज़ क्या है, ये ऐसे सही है या गलत है। आपका अपना भी ओपिनियन होना चाहिए, सुझाव होना चाहिए। ठीक है, वही बता रहे हैं। ठीक है, कि विद्यार्थी को पढ़ने के साथ साथ राजनीति में भी दिलचस्पी भाग लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि विद्यार्थी युवा होते हैं और उन्हीं के हाथ में देश का बागडोर होता है। बात सही है। विद्यार्थी मतलब क्या? यंग, युवा होते हैं। ठीक है, और वही देश के भविष्य हैं, उन्हीं के हाथ में देश का बागडोर होता है। ठीक है, और वही आदमी पीछे रहेगा कि आपको आगे रहना है, आपको भाग लेना है, तब ना धीरे धीरे आपको क्या होगा कि आप राजनीति के बारे में बहुत कुछ आप जान जाएंगे कि नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। आप उसमें भाग ले भी नहीं कीजिएगा। आप मैट्रिक पास कर गए, इंटर पास कर गए, बीए पास कर गए और अभी भी आप बच्चे हैं, अभी भी आप पार्ले जी खा रहे हैं। ठीक है, तो अब आप बीए पास कर गए हैं, अब जाइएगे राजनीति में समझने के लिए, तब समझ में आपको आएगा। उससे क्या होगा, बहुत लेट हो जाएगा। मतलब पढ़ाई कीजिए, साथ साथ आपको वहाँ भी देखना है कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, वही कह रहे हैं भगत सिंह। ठीक है, और विद्यार्थी क्या युवा होते हैं, उनमें ताकत होता है, कहीं भी जाना है चल जाएंगे, शक्ति है काम करने का, है ना। कहीं कुछ प्रॉब्लम है गांव समाज में कोई चीज़ का, आप जाके वहाँ पर खड़े हो जाइए, हाथ बटाइए उस काम में। आप यंग हैं जी, युवा हैं। ठीक है, भगत सिंह मानते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय ऐसे सेवकों की जरूरत है जो तन मन धन से, यहाँ पर से छूट गया, यहाँ पर से लिख लेंगे आप लोग। ठीक है, तन मन धन से देश पर कुर्बान, मतलब तन मन धन जो है ना देश पर, सही है, से नहीं लगाइए, हाँ ना, तन मन धन देश पर कुर्बान कर सके, मतलब तन मन धन। ठीक है, ये सब क्या देश पर आप कुर्बान कर सकें। मतलब पैसा है तो कोई काम के लिए लगा दिए, समाज में कुछ दिक्कत है, कोई बेचारा गरीब है ना, उसको पैसा नहीं, उसके पास बेटी का शादी करना है, उसको घर बनाना है, वो बीमार है। ठीक है, तो अपना पैसा लगा दिए। तन मतलब क्या, शरीर से कुछ वर्क कर दिए, है ना, उसको डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिए। ठीक है, मतलब कुछ भी उसका काम कर दिए, उसका हेल्प कर दिए। मन, उसका मन भी आपका लगा रहना चाहिए वहाँ पर कि हाँ ये आदमी क्या सोच रहा है, उसको क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है ना। तो वही कहा गया है कि तन मन धन देश पर कुर्बान जो कर सके। ठीक है, ऐसे ही विद्यार्थी की, ऐसे ही सेवकों की ज़रूरत है हमें अभी। ठीक है, पागलों की तरह सारी उम्र देश की
आज़ादी या उसके विकास में अपनी जान न्यौछावर कर दे। हाँ, पागलों की तरह, ठीक है, कि देश की आज़ादी के लिए, ठीक है, इसके विकास के लिए देश की, ठीक है, अपना जान भी न्यौछावर कर सके, कुर्बान कर सके, ऐसे सेवकों की ज़रूरत है, ऐसे देशभक्तों की ज़रूरत है। ठीक है, विद्यार्थी देश और दुनिया की हर समस्याओं से परिचित होते हैं। जाहिर सी बात है, विद्यार्थी है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप समाचार देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, ठीक है, अब तो खैर मोबाइल आ गया है ना, तो आपको सब बात पता है कि देश में क्या हो रहा है, पूरा दुनिया में क्या हो रहा है, क्या तकलीफ है, क्या समस्या है, आपको सब बात पता है। और आप ही पीछे रहिएगा राजनीति में, आपको आगे रहना है ना, तब ना बताना पड़ेगा वहाँ पर कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, और आप पीछे हैं, ठीक है, आपको सब बात पता है, तो आपको आगे रहना होगा। ठीक है, इनके पास अपना विवेक होता है। हाँ, विद्यार्थी के पास अपना विवेक बुद्धि होता है। ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट है तो उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है, मैथ है, इंग्लिश है, साइंस है, और वो बुद्धि को खाली किताबें में लगाइएगा, देश के विकास के लिए भी लगाना पड़ेगा आपको, देश की आज़ादी के लिए भी आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, कि देश मेरा कैसे उन्नति करे। ठीक है, वे इन समस्याओं के समाधान में अपना योगदान दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, क्यों नहीं देंगे, देश मेरा है। ठीक है, तो हम ही लोग को इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अतः विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेनी चाहिए। हाँ, इसलिए वो लास्ट में कहते हैं कि विद्यार्थी को देश की राजनीति में भाग लेनी ही चाहिए। अभी से आप भाग लेंगे तो आगे चलकर आपको बहुत चीज़ का जानकारी हो जाएगा, हो सके आपका बहुत नाम हो जाएगा, और आगे चलकर लोग आपको जान जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको देश में भाग लेनी चाहिए, राजनीति में सभी विद्यार्थी को, है ना। अब भाग लेने का मतलब ही नहीं है राजनीति में कि रैली में जा रहे हैं, रैली में जा रहे हैं, हमको कोई पैसा दे दिया कि हाँ 500 रुपये लो और रैली में जाओ, मुर्गा खाओ रैली में जाओ, ये नहीं होना चाहिए। ये बात ही नहीं बोल रहे हैं कि कोई पैसा दे दे तो रैली में चले जाइए, है ना, और उसमें भाग लीजिए। नहीं, अपने मन से जो सही आदमी हो उसका सपोर्ट कीजिए, बस यही। आज तो इतना ही। जय हो, जय हिंद।